देश का प्रधानमंत्री बनने के लिए जितने गुण किसी व्यक्ति में होने चाहिए वो सभी गुण नीतीश कुमार जी में उपलब्ध है। इसके अतिरिक्त हम लोगों ने कुछ नहीं कहा। बाकी चुनाव के 2024 को हम लोग विपक्षी पार्टियों के एकता में लगे हैं। सभी पार्टियों को, विपक्षी पार्टियों को एक करके भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ मैदान में उतरेंगे 2024 के चुनाव में, और सभी पार्टियां बैठ के तय करेंगी कि इस देश का प्रधानमंत्री कौन करेगा, इस देश का नेतृत्व कौन करेगा। सर, कमलनाथ तो कह रहे हैं कि राहुल गांधी ही फेस अब है। कमलनाथ जी क्या कर रहे हैं ये कमलनाथ जी से जाके पूछिए। हमको जो कहना है मैंने कह दिया। बिहार के जो वर्तमान में मुख्यमंत्री हैं नीतीश कुमार, वो देश के प्रधानमंत्री बनेंगे। हम इसलिए ऐसा कह रहे हैं क्योंकि जिस तरीके से लगातार बिहार में महागठबंधन के नेताओं के द्वारा ये कहा जा रहा था कि नीतीश कुमार प्रधानमंत्री के कैंडिडेट होंगे। हालांकि इन दिनों बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने खुद इस बात को लेकर विराम लगा दिया था कि हम प्रधानमंत्री के चेहरा हैं ही नहीं। लेकिन अब देखिए फिर से एक बार जेडीयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष ललन सिंह ने इसको लेकर बयान दिया है। ललन सिंह ने कहा है कि नीतीश कुमार में वो सारे गुण हैं जो एक प्रधानमंत्री के लिए होना चाहिए। केंद्र सरकार उस योजना को 3 साल बाद लागू करती है जो नीतीश कुमार पहले ही लागू कर चुके हैं। नल जल योजना हो या जीविका का योजना, ये सभी मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पहले ही लागू कर चुके हैं, लेकिन केंद्र जो है वो 3 साल बाद लागू कर रहा है। तो प्रधानमंत्री के लिए जो कहा जाए कि उम्मीदवार जो है, जो गुण जो है नीतीश कुमार में है, ये बात लगातार लोग कह रहे हैं और अब फिर से ये चर्चा तेज हो गई है। आज जेडीयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष ललन सिंह हैं, उन्होंने क्या कुछ कहा है इसको लेकर, जरा सुनिए इस बयान को। यही मैंने कहा है, ये विकास से इसका क्या लेना देना है भैया। गाद का प्रबंधन करो ना, आप गाद प्रबंधन करिए। हम जल संसाधन मंत्री रहे हैं, सुशील मोदी जी को पता होना चाहिए, बिहार के बहुत बड़े नेता हैं, उनको मालूम होना चाहिए, या भारतीय जनता पार्टी के किसी भी नेता को मालूम होना चाहिए कि गंगा नदी का जल स्तर बरसात के दिनों में जब बढ़ता है तो बक्सर से पटना आने में जितना समय लगता है उसका 3 गुना समय पटना से साहेबगंज और फरक्का पहुंचने में लगता है, और दूरी दोनों की बराबर है। क्यों समय ज्यादा लगता है? इसलिए कि गाद भरा हुआ है गंगा में। तो गंगा के गाद प्रबंधन के बिना आप कोई भी योजना गंगा नदी में बनाएंगे तो वो पैसे का अपव्यय है, यही हमने कहा है। लेकिन आपके इस बयान को सर वो कह रहे हैं कि विकास विरोधी है। अगर अरे विकास विरोधी है तो विकास के बहुत बड़े समर्थक हैं, तो गाद प्रबंधन करिए ना। कहां कौन रोके हुए है? सामने कौन सा विकास किए हैं? मैंने क्या विकास किए हैं? बिहार सरकार के बिजली के मॉडल में 2017 में लागू किए, बिहार सरकार के जीविका मॉडल को आजीविका के नाम से पूरे देश में लागू किए। बड़ा विकास के समर्थक हैं। बिहार के नल जल योजना को जो 2015 में शुरू हुआ उसको 2019 में आप शुरू कर रहे हैं, और उसमें भी कहे क्या नल जल योजना में कि कुछ पैसा हमसे ले लीजिए 2019 में। जब राज्य सरकार ने पूरी योजना पूरी कर ली, 90% योजना पूरी कर ली, तो उसमें पैसा दे रहे थे, काहे कि कहते कि कल हम ही करा रहे हैं ये योजना। तो ये तो उनका विकास का नजरिया है। हमने ये कहा है टाल विकास के बारे में। प्रधानमंत्री जी, आदरणीय प्रधानमंत्री जी जब मोकामा आए थे, खुले मंच से माननीय मुख्यमंत्री जी ने यह मांग किया था कि 1800 करोड़ रुपए की जो बिहार टाल विकास योजना जो बनी हुई है उसको केंद्र से राशि दीजिए। राज्य सरकार के पास पैसा का अभाव है, संसाधन की कमी है। एक शब्द नहीं बोले थे प्रधानमंत्री जी। आज वो टाल विकास योजना चल रहा है कि नहीं चल रहा है? राज्य सरकार के पैसे से बन रहा है, राज्य की योजना से बन रहा है। कौन विकास विरोधी है? गढ़ंत कहानी है। हम सब लोगों ने यही कहा है कि प्रधानमंत्री, इस देश का प्रधानमंत्री बनने के लिए जितने गुण किसी व्यक्ति में होने चाहिए वो सभी गुण
नीतीश कुमार जी में उपलब्ध है। इसके अतिरिक्त हम लोगों ने कुछ नहीं कहा। बाकी चुनाव के 2024 को हम लोग विपक्षी पार्टियों के एकता में लगे हैं। सभी पार्टियों को, विपक्षी पार्टियों को एक करके भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ मैदान में उतरेंगे 2024 के चुनाव में, और सभी पार्टियां बैठ के तय करेंगी कि इस देश का प्रधानमंत्री कौन करेगा, इस देश का नेतृत्व कौन करेगा। सर, कमलनाथ तो कह रहे हैं कि राहुल गांधी ही फेस अब है कमलनाथ विपक्ष जी के। क्या कर रहे हैं, ये कमलनाथ जी से जाके पूछिए। हमको जो कहना है मैंने कह दिया, तो क्या राहुल गांधी मुझको जो कहना था मैंने कह दिया। इसके अतिरिक्त मुझे कुछ नहीं कहना।